नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। फतेहगंज पश्चिमी और मीरगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। आइए पूरी खबर को जानते हैं। जिला बरेली के कस्बा फतेहगंज पश्चिमी एवं तहसील मीरगंज नगर पंचायत में दोनों जगह चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका गया। बरेली जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी दोनों ही नगर पंचायतों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर रोष जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह ने कहा, सरहद पर गलवान घाटी में चीनी सैनिक द्वारा भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया। लद्दाख इलाके में 1962 के बाद ये पहला मौका है जब सैनिक शहीद हुए हैं। इस घटना को लेकर सभी भारतीयों में भारी रोष व्याप्त है। भारत का हर नागरिक आज सेना के साथ खड़ा है। इस दौरान मीरगंज चेयरमैन इलियास अंसारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन को उसी भाषा में करारा जवाब दिया जाना चाहिए। चीन पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। निरंतर चीन भारतीय सीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। छात्र संगठन है, उसमें इसको लेकर के काफी रोष है। जो हमारे जवान शहीद किए गए हैं चीन के द्वारा, भारतीय हर नागरिक के दिल में रोष है और उसके खिलाफ हमने ये शी जिनपिंग का पुतला फूंका है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। पूरे भारत के हर एक नागरिक में इसको लेकर के गुस्सा है। हमारे जो जवान शहीद किए गए हैं वो अमर रहे। कल हमारे जवान जो 20 शहीद हुए हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे, कितना आक्रोश है आपके अंदर? इसमें हमारे संगठन को और हर भारतीय नागरिक को बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम लोग भारतीय सेना के साथ में हैं, हर कदम के साथ में हैं। हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। तो उन्होंने चीन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया। क्या आप चाहते हैं कि चीन से जो बने हुए सामान है उसका बहिष्कार करे जनता? बिल्कुल, हमें चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए और हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, घर घर जाके कहेंगे क्या लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करें? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है केवल पुतले जलाने के बाद आम लोग घर चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। नहीं, हमारा संगठन इसका बहिष्कार करता है। NSUI पूरे भारत में इसका बहिष्कार कर रहा है, कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। चीन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने हमारे देश के सैनिक शहीद किए हैं। उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीन हमेशा धोखेबाज रहा है। इसने जब हमारे मुल्क में अशांति फैलाने का काम किया है, इसने हमारे देश के साथ हमेशा गद्दारी करी है। चीनी भाई करके इन्हें हमारे पीठ में हमेशा छुरा घोंपा है। ये पुराना इतिहास उठा के देख लो, हमेशा चीन ने हमारे साथ धोखा किया है। इसको हम करारा जवाब दिया जाए। हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के साथ हमारे देश का बच्चा खड़ा है और हम अपने सैनिकों के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, हम अपनी सरकार के साथ भी हैं। लेकिन सरकार को मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, सरकार को खुल के आना चाहिए। हम कांग्रेसी भी और देश का बच्चा इस वक्त सरकार के साथ और अपनी आर्मी के साथ है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और यहाँ तक कि जो उसके प्रोडक्ट हैं, उसके सारा सामान, उसका बहिष्कार करना चाहिए। जहाँ तक हम लोग हैं, हम कांग्रेसी कोशिश करेंगे घर घर जाएं और जाके बताएं कि किसी तरीके की कोई भी हो शी जिनपिंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहिष्कार करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शी जिनपिंग बहिष्कार करेंगे। मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। इनरव्हील क्लब ऑफ मरकरी द्वारा किया गया चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार व शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। तो आइए पूरी खबर को हम जानते हैं। क्लब ने देश की स्थिति को देखते हुए चाइनीज सामान का बहिष्कार किया व सभी से अपील की है कि देश में ही बने हुए प्रोडक्ट का यूज किया जाए, जिससे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार ला सकें और चाइना का बहिष्कार करें। क्लब की प्रेसिडेंट अनीता गोयल जी ने बताया कि हम लोगों ने सभी सदस्यों को मिलकर शपथ ली है कि सभी लोग स्वदेशी सामान का प्रयोग में लाएंगे व सभी को इसके लिए समझाएंगे। सेक्रेटरी सुधा सक्सेना ने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सभी से अपील किया कि देश के बने हुए सामान का ही प्रयोग करें। मीडिया प्रभारी रचना सक्सेना शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। सभी सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बरेली में आज जिला अस्पताल की मोर्चरी के पीछे बने फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की मदद और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस जगह आग लगी थी वो सराय खाम मार्केट है और वहां पर फर्नीचर की दुकानें और गोदाम है। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक होगी। दरअसल जिला अस्पताल के पीछे सराय खाम नाम से बाजार है,
जिसमें फर्नीचर बिकता है। आज दोपहर के वक्त बताया जाता है कि जिला अस्पताल के कचरे को जलाया जा रहा था, तभी गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। ये आप ही गोदाम है? जी गोदाम के मालिक मोइन खान का कहना है कि गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती। होटल के पीछे दीवार से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देते हैं, उसमें बताते हैं कोई तीली वीली लगा दी है, क्या लगाया है कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ के लोगों ने बहुत मदद की है और उसके बाद मैं फायर ब्रिगेड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत फ़ोन करने पे आ गई और इस आग को बुझाने में सबकी मदद है। लगभग कितना नुकसान हो गया? ये अभी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि सारा सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। अभी ये सेट हो सामान तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कूड़ा डाला जाता है वो गोदाम से लगी हुई जगह डाला जाता है? बिल्कुल, दीवार मिली हुई है। मिली हुई है? जी जी, तो पूरी वहाँ बस्ती की दीवार पे मिली वहाँ हुई पर है। आग भी लगाई जाती है? हाँ, वो कूड़े को जला देते हैं जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, उसी कारण यहाँ पे आग लगी? जी जी, अब कारण तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शानू उर्फ सोहेल है। तो जानना चाहेंगे कि ये आग किस तरह से लगी? आग इस तरीके से लगी, ना तो यहाँ कोई बिजली है ना कोई मीटर लगा था। जी। पीछे जिला हॉस्पिटल है, इलाज घर के पास कूड़े का ढेर कमर तक लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी आता है, उनका सफाई करने वाला आता है, उससे मना करते हैं भाई कूड़ा यहाँ मत लगाया कर, इतना बड़ा कूड़े का यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ लाके कूड़ा डाला कर। तो वो डेली यहाँ आग लगाया जाता, हमारी बात नहीं मानते। और रही कोरोना की बात, लोग कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना से तो आदमी कम मर रहा है, इस कूड़े से ज़्यादा मर रहा है। पीछे इमरजेंसी है, मेन चीज़ ये इमरजेंसी पे इतना इतना कूड़ा लगा रखा है। एक गाड़ी से ज़्यादा हमारा माल जल चुका है। लगभग कितना का नुकसान हो गया होगा? लगभग हमारे एक नुकसान हुआ है, कोई इसका आइडिया नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी हर दूसरे तीसरे दिन 1.5-2 गाड़ी माल उतरता। ये गोदाम आप ही का है? जी, हमारे भाई का है, बड़े मोइन का। क्या समाज काम सेवी है वो। काय का गोदाम था ये? प्लास्टिक की कुर्सी हुई, इंटीरियर का जो भी है सामान सारा कुछ था इसमें। प्रवासी मजदूरों व कामगारों को अब काम की दिक्कत नहीं होगी। बरेली के डीएम और सीडीओ ने मजदूरों और कामगारों को रोजगार देने के लिए शहरी आजीविका केंद्र पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। इस पोर्टल के जरिए और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। विकास भवन में आज डीएम और सीडीओ ने इस पोर्टल की शुरुआत की। इसके अलावा जिला प्रशासन सभी कामगारों की रेट लिस्ट भी तय करने जा रही है, जिससे आम जनता से लेकर सभी को इसका फायदा मिल सकेगा। बरेली CLC.in पोर्टल पर जाकर आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कामगारों को देख सकेंगे, उनको फोन करके अपने घर के काम पे बुला सकेंगे। उद्देश्य है कि जो भी अनस्किल्ड और स्किल्ड श्रमिक हैं या सेमी स्किल्ड श्रमिक हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वो जो कार्य करने के इच्छुक हैं और ग्राहक के फ़ोन करने पे वो संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसके माध्यम से बता दिया जाएगा और उसके माध्यम से वो उनके घर पे जाकर सर्विस दे सकते हैं। इससे एक प्लेटफॉर्म बन रहा है कि दो साइड प्लेटफॉर्म बन रहा है कि ग्राहक को जो आवश्यकता है सर्विसेज की और जो प्रोफेशनल्स जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, दोनों का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को सस्ती सेवाएं मिलेगी और ऑथेंटिक सेवाएं मिलेगी। रेट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरीके से रेट डिवाइड होंगे? रेट के लिए हम लोग एक कमेटी बैठेगी और डिसाइड करेगी कि क्या रेट्स होंगे, मार्केट में क्या रेट्स हैं और उसके आधार पर क्या रेट्स होगा। मैं चाहूँगा इसमें कि रेट्स जो हमारे कमेटी तैयार करेगी उसको एक बार हम लोग पब्लिक के माध्यम, आप लोग के माध्यम से पब्लिक को भी सर्कुलेट करेंगे। उनके सुझाव भी आमंत्रित कर लेंगे, हम लोग वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं हम लोग, और उनके सुझाव के आधार पर जो फाइनल रेट लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे और वो डायनेमिक होगी। अगर कुछ बढ़ सकता है, कभी अगर देखेंगे रिसर्च मार्केट के आधार पर क्या बढ़ सकता है या घट सकता है, तो उसके आधार पर वो हम चेंज भी कर सकते हैं। मुरब्बा है, अचार है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन इस पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे हैं ताकि कोई भी आदमी कहीं से भी डिमांड करके सीधा का सीधा परचेज कर सकता है। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य के निर्देश पर फ्रंटल संगठनों ने चीन द्वारा किए जा रहे दुस्साहस के प्रति रोष व्यक्त करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला अयूब खान चौराहे पर फूंका व नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नालों की सफाई को लेकर मेयर ने की मीटिंग, मौके पर जाकर किया निरीक्षण। तो आइए पूरी खबर को जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार जल्दी मानसून बरेली पहुंच जाएगा।
जिसको लेकर नाले की सफाई न होने से शहर जलमग्न हो जाएगा, जिसको लेकर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने चिंता व्यक्त की और नगर निगम के अधिकारियों के साथ इसको लेकर एक मीटिंग की। बैठक में बैठे सभी अधिकारियों को महापौर ने निर्देशित किया कि जल्द से जल्द शहर के सभी नालों की सफाई हो जानी चाहिए, जिसके लेकर गुरुवार में नालों का सफाई अभियान तेजी से शुरू हो गया। महापौर ने इस मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। वहां मौजूद अधिकारियों को नाले में से निकला कचरा उठाने के लिए तुरंत निर्देश दिए गए। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़ें। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।